हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिज्म दैट आर स्मॉल इन साइज, जिनका साइज छोटा होगा। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, उनको देखने के लिए हमें यूज करना होगा माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट आर स्मॉल इन द ऑर्गेनिजम्स डेट आर स्मॉल इन साइज। नाउ the full chapter name is microorganism, friends and foe। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से जो है एक फ्रेंड का रोल एक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, एंड वो किस तरह से जो है हमारे लिए फो मीन्स की एनिमी, किस तरह से वो जो है एक एनिमी, एक फो का रोल जो है प्ले करते हैं हमारे लिए, राइट। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। तो यही चीज हमें जो है यहाँ पर स्टडी करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए जो है यूजफुल है और किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है, राइट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोब्स, right? So there is a number of living organisms that cannot be seen with naked eyes, right? तो माइक्रोस्कोप हैव टू बी यूज्ड टू ऑब्जर्व देम। सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे मैंने बात की है ना, नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो देखिए आपने बैक्टीरिया सुना है, तो बैक्टीरिया, उसी तरह से आपका एल्गी, योर प्रोटोजुआ, योर फंगी, दीज आर ऑल दी microorganism। and one more category that is the virus। वायरस भी जो है आपके माइक्रोब्स में ही आते हैं, बट जो है ये जो आपकी चार कैटेगरी जो हमने अभी बताई हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, उनसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी अलग होती है, बट ये भी जो है आपके माइक्रोब्स में ही आपके क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, डेट आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। साइज जो है, द साइज विल वेरी from 0.2 to 100 माइक्रोन। 0.2 to 100 माइक्रोन जो है इनके साइज जो है वो इस रेंज में होता है। और माइक्रोन जो है, देखिए 1 माइक्रोन जो है वो इक्वल होता है 1/1000 mm, मिलीमीटर, राइट है। That is 1/1000th of millimeter, 1 माइक्रोन, राइट। तो इतना स्मॉल साइज होता है आपका बैक्टीरियाज का, राइट। एंड जो बैक्टीरिया है, अब वो रहते कहाँ पे है? तो बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो है वो आपकी कैसी भी सिचुएशन और हर एक सिचुएशन में रह सकते हैं। वो आपके एयर में भी होते हैं, आपके जो है अर्थ पे भी होंगे, वो आपके वाटर में भी होते हैं, वो आपके फूड में भी होते हैं, वो जो है दूसरे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें एक आपका ई कॉली नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। तो ये जो बैक्टीरिया है वो आपके हर जगह मिल जाएंगे, हाई टेम्परेचर में भी, लो टेम्परेचर में भी, डेजर्ट में भी, हर तरह के क्लाइमेट, हर तरह की सिचुएशंस में जो है बैक्टीरिया रह सकते हैं, राइट। एंड द एग्जांपल्स आर लाइक वन इज योर बेसिलस टाइफोसस। देखिए बेसिलस भी इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, एंड टाइफोसस, देखिए टाइफोसस आप मिलता जुलता किससे है? टाइफाइड। तो ये जो आपका ये वाला बैक्टीरिया है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड। जो टाइफाइड डिजीज होती है दैट बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है दैट इज लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस ये जो है हमारा यूजफुल बैक्टीरिया है। जो दूध से हम जो दही जमाते हैं, वो जो आपकी दही जमती है वो जमती है डेट बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस वो बैक्टीरिया है जिससे जो है आपका दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होता है। पर जो है एक एग्जांपल हार्मफुल बैक्टीरिया का है जिससे टाइफाइड होता है, और दूसरा जो है यहाँ पर यूजफुल बैक्टीरिया का है जिससे जो है हमारी कर्ड, दही जो है
वो यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर फंगी। फंगी देखिए, फंगी आर लाइक प्लांट लाइक जो है ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनमें ना रूट होती है, ना स्टेम्स होते हैं, ना इसमें लीव्स होती हैं, और ये आपके ग्रीन कलर के भी नहीं होते हैं। सो दिस इज द प्लांट लाइक नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो रूट, नो लीव्स, नो स्टेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो मशरूम जो है हम एज ए वेजिटेबल भी कंज्यूम करते हैं, एज ए फूड जो है हम उसको खाते हैं मशरूम। तो मशरूम जो है वो आपकी फंगी की कैटेगरी में आती है ना। ये आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा, मशरूम एज ए फूड। तो आपका यीस्ट, मशरूम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फंगी। यीस्ट जो है, यीस्ट आपका यूज होता है फॉर मेकिंग द अल्कोहल्स, वाइन्स, उन सब को में जो है आपका उसको वहां पर जो है अल्कोहल बनाने में यीस्ट इस्तेमाल होता है आपका, राइट। और मशरूम हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। छतरी टाइप का आपने देखा भी होगा, है ना। मशरूम कुछ इस तरह के होते हैं ना आपके, ये इस तरह के है ना, इस तरह के होते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो मशरूम है दे कंज्यूम, वी कंज्यूम देम एज अ फूड। नेक्स्ट इज योर एल्गाई। एल्गाई आर द सिंपल ग्रीन प्लांट। ये आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल भी होता है। सो एल्गाई आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ऑन फूड। ये एल्गाई जो है अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो एल्गाई हैं दीज आर द एक्वेटिक, मोस्टली ये आपके जो है एक्वेटिक आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके वाटर बॉडीज में ही रहते हैं। आपने देखा भी होगा जहाँ पे जो है आपने कहीं पे रुका हुआ पानी देखा हो, जैसे आपके पॉन्ड्स होते हैं ना, तालाब जो होते हैं, वहां पर पानी रुका हुआ था तो वहां पर आपने ग्रीन कलर की एक लेयर सी वहां पे देखी होगी, वो आपका एल्गाई ही होती है, ठीक है, राइट। सो एल्गाई आर द सिंपल ग्रीन प्लांट्स, दे आर एक्वेटिक, वाटर में ही जो है ये रहते हैं। सेकंड, दे कंटेन द क्लोरोफिल। एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास एंड लेमिनेरिया। और राइट, तो ये जो है देखिए, इसमें जो है एल्गाई में डिफरेंट पिगमेंट्स में जो है आपके एल्गाई होते हैं। जैसे कि जो मैंने एग्जांपल बताया कि जो आपका पॉन्ड्स में जो आपने देखा है वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसमें जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का होगा। और ये जो आपका क्लेमिडोमोनास है, इट इज आल्सो ग्रीन एल्गाई। उसी तरह से आपकी रेड एल्गाई होती है, आपकी ग्रीन ब्लू एल्गाई होती है, ब्राउन एल्गाई होती है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके जो एल्गाई है उसमें किस तरह का पिगमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया, ये बात हुई आपकी एल्गाई की। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर द प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ आर द मोस्ट प्रीमेटिव सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। और इसमें जो है मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट पॉपुलर आपने इसमें सुना होगा दैट इज अमीबा। अमीबा का आपने डायग्राम भी बनाया होगा, है ना। इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अमीबा इज ए काइंड ऑफ प्रोटोजुआ। अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजुआ। प्लाज्मोडियम देखिए, प्लाज्मोडियम से जो है कौन सी डिसीज फैलती है, मलेरिया। जो आपकी फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, अपने साथ जो है ये जो आपका प्रोटोजुआ है प्लाज्मोडियम, इसको कैरी करती है। और जब वो किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग को काटती है तो वो जो है उसमें ये प्रोटोजुआ जो है उसमें इंजेक्ट करती है, ठीक है, जिससे कि मलेरिया की जो डिसीज है वो फैलती है। इसके बाद जो लास्ट यहाँ पे कैटेगरी है दैट इज द वायरस। वायरस एक्चुअली इट इज ए कंट्रोवर्शियल कैटेगरी। कंट्रोवर्शियल हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो है जो लिविंग फीचर्स हैं, जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तभी शो करता है जब ये दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे जो है ये जब वहां पर होता है, ठीक है, उनके सेल्स में होता है, तभी ये जो है लिविंग फीचर्स जो है ये शो करता है, तभी ये एक्टिव होता है। अदरवाइज इट्स लाइक ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये एक तरह से नॉन लिविंग ही एक्ट करता है। ये तभी एक्टिव होगा, ये तभी ये जो है तभी एक्टिवनेस इसकी बढ़ेगी जब ये दूसरे एनिमल्स या जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जब ये जो है वहां पर जाता है, ठीक है। तो बिकम एक्टिव ओनली व्हेन लिव इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब कि जिस ऑर्गेनिजम्स के पास ये जा रहा है, राइट। एंड ऑल वायरसेस आर पैथोजेनिक। और जितने भी वायरसेस हैं इन सबसे बीमारियां ही फैलती हैं, पैथोजेनिक जिनसे डिसीजेस फैलती हो,
राइट। जैसे कि आपका कोल्ड, कफ, फ्लू, है ना, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रैबिश, एड्स एंड मोस्ट कॉमनली जो अभी रिसेंटली आपका चल रहा है कोविड-19, तो वो भी क्या है, आपका वायरस है। तो ये जो सारी डिसीजेज, एड्स है, कोविड-19 है, ये सब जो है आपके वायरसेस से ही फैलते हैं। जो आपके वायरस हैं वो आपके वो जो है हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं, राइट। और ये बाकी जो कैटेगरी, ये कुछ इसमें हार्मफुल हैं और कुछ हमारे लिए यूजफुल भी हैं, राइट। तो ये बात हुई कि क्लासिफिकेशन की, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करिए। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर अस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि किस तरह से जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे इन द फूड मेकिंग और इन द फूड इंडस्ट्री। और पहला एग्जाम्पल जो है डेट इज मेकिंग कर्ड। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो बैक्टीरिया है दे आर यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, राइट। और मेनली जो बैक्टीरिया यहाँ पे काम करता है दैट इज लैक्टोबैसिलस, राइट। तो द बैक्टीरिया मेनली लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट लैक्टोज, लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर, जो शुगर मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू कर्ड, और इस तरह से आपका जो है दही जमती है। नेक्स्ट इज योर मेकिंग चीज, पनीर बनाने के लिए यहां पर क्या है कि बैक्टीरिया लैक्टोज, बिकॉज जो आपका पनीर है, चीज है, वो भी कहां से बनता है आपका, वो भी कहां से बन रहा है आपका, मिल्क से। तो यहां पर भी क्या होगा कि यहां पे बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा लैक्टोज शुगर को, यानी कि लैक्टोज को इनटू लैक्टिक एसिड, और वहां से देन फिर उसको सेपरेट आउट करके देन फर्दर प्रोसेस से जो है वहां से हम चीज जो है वहां से बना लेते हैं। नेक्स्ट यहां पे एग्जांपल है प्रिपेयरिंग डव फॉर ब्रेड, केक, इडली एंड भटूरास। तो देखिए ये जितने भी है ब्रेड, केक, इडली और भटूरा, इसमें जो है एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि वो जो है थोड़े आपको स्पंजी टाइप के दिखते हैं, है ना। चाहे वो ब्रेड हो, केक हो, इडली हो, वो कैसी होती है, स्पंजी टाइप की होती है। तो वो स्पंजी किस वजह से होती है, डेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट क्या है, बिकॉज यीस्ट क्या है, ये बहुत रैपिडली जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, और बिकॉज एज यू नो कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एज यू नो कि जितने भी हमारे और एज यू नो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो CO2 रिलीज करते हैं। तो वहां पर जो है इतने नंबर ऑफ यीस्ट जब एक साथ जो है वो CO2 रिलीज करते हैं, तो वो CO2 क्या होती है, CO2 के बबल्स जो हैं उसको एक फुलाव देते हैं, उसको जो स्पंजी टाइप आपको वहां पे दिखता है, ब्रेड में आपको तो जो है उसमें छेद से दिखाई देते हैं ना, होल्स, तो वो आपके किसकी वजह से, उस CO2 की वजह से होते हैं, जो यीस्ट जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू वहां पर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, जिससे क्या है जो बबल्स हैं CO2 के, वो CO2 गैस के, वो उस जो डफ है उसको क्या करते हैं, फिल जो है उसको फिल कर देते हैं, एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। दिस इज द रीजन ऑफ यूजिंग यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। दैट द रीजन कि हम यीस्ट को यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग जैसे कि आपका ब्रेड, केक, इडली, इन सब में, राइट। तो राइट, ये चीज समझ में आई, यीस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो रैपिडली ग्रोथ करता है, जितना रैपिडली ग्रोथ करेगा उतने सारे यीस्ट होंगे, उतनी ही ज्यादा वहां से CO2 रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होगी, और जिससे कि वो आपको एक स्पंजी, एक फुलाव वहां पर आएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे यूज है डेट इज द अनएरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर that contain the acetic acid। विनेगर में क्या होता है आपका एसिटिक एसिड होता है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से जो है विनेगर बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एक अनएरोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है एसिटोबैक्टर,
राइट। अदर यूजेस ऑफ बैक्टीरिया है इन मेकिंग पीकस, अचार बनाने में बैक्टीरिया यूज होते हैं, कॉफी बनाने में बैक्टीरिया यूज होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फंगी लाइक मशरूम्स आर यूज्ड आर द प्रोटीन रिच सोर्स ऑफ फूड। तो मशरूम जैसे कि हम एज जो है उसको एज ए वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, तो उसमें प्रोटीन रिच फूड है वो। तो ये सब यहाँ पर आपके हुए अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम एज ए फूड जो है यूज कर रहे हैं या फूड इंडस्ट्री में उनको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अब कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज में सबसे जो मेन है यहाँ पे डेट इज मेकिंग द अल्कोहल। विनेगर भी आपका अगर कॉमर्शियल जो है स्केल पे कर लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो विनेगर भी जो है आपका कॉमर्शियल यूज में आएगा। उसी तरह से अल्कोहल वाइन्स वो सब भी जो है हमारी जो है यीस्ट का यूज करके अल्कोहल हम वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है, यीस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड द वाइन। फॉर दिस इसके लिए क्या करना होता है, यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस। तो इन सब में जो आपकी शुगर प्रेजेंट होती है वहां पे अब ये यीस्ट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट द शुगर इनटू द अल्कोहल, राइट। तो वो उस इनमें जो शुगर प्रेजेंट है उसको चेंज करता है अल्कोहल में, राइट। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, राइट। तो इन सबको हमने जो है जो इसमें शुगर प्रेजेंट है उसको यीस्ट ने जो है कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो आपका बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर, वो विनेगर को वो जो है अल्कोहल को चेंज कर देता है विनेगर में, राइट। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, राइट। तो ये हुआ आपका कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज मतलब कि जब हम एज ए बिजनेस मतलब कि फॉर मनी, है ना, जब उसको हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर मेडिसिनल यूज। मेडिसिन्स में जब हम यूज करते हैं, और जो मेडिसिन्स में क्या है कि हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया और फंगी का यूज करके हम जो है मेडिसिन बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। सो द मेडिसिन दैट मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो आपके डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खत्म करने के लिए या उनकी ग्रोथ को जो है रोकने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज कर रहे हैं मेडिसिन में। और राइट, और इस ये जो मेडिसिन जो हम इनसे तैयार करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, राइट। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, डेट इज फर्स्ट इज योर स्ट्रेप्टोमाइसिन, next is your tetracycline, and next is your penicillin, right? These are the examples of antibiotics that are commonly used. नेक्स्ट इज जो मेकिंग वैक्सीन। वैक्सीन इज लाइक योर मेडिसिन, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी पर्टिकुलर डिसीजेज को खत्म करने के लिए या उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए हम उसको तैयार करते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल आपका कोविड-19 का चल रहा है, कोविड-19 की जो है वैक्सीन जो है हम लोग तैयार करने में लगे हुए हैं, है ना। वो वैक्सीन जब कोई पर्सन कंज्यूम करता है या इंजेक्ट करता है ना, तो उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में जो है उस पर्टिकुलर जो है डिसीजेस, उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो है उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, जिससे कि अब उसका इफेक्ट जो है उसकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा, बिकॉज वैक्सीन के थ्रू जो है उसकी बॉडी में जो है ऑलरेडी जो है उससे लड़ने की जो है इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है। तो वैक्सीन जो है वो हम किसी पर्टिकुलर डिसीजेस के अगेंस्ट जो है तैयार करते हैं, ठीक है, राइट। तो वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्टियस डिसीजेस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्टियस डिसीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है वैक्सीन। और देखिए ये जो वैक्सीन हमने किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो बनाई है वो इन फ्यूचर भी उस पर्सन को उस बीमारी से बचाएगी, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर इस तरह का इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट कर देगी जिससे कि उस बीमारी का इफेक्ट जो है उस पर्सन पे ना पड़े। So this is the use of microorganisms in food making, in commercial and in medicinal use, right?
आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट यूजेस की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग द सोयल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली बैक्टीरियाज क्या है, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फर्टिलिटी से मतलब समझते हैं, फर्टिलिटी की जो सोयल की जो ग्रोइंग पावर है कि उसमें अगर आप कोई प्लांट या कोई क्रॉप अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। ठीक है, तो कुछ आपके बैक्टीरिया या कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब देखिए वो सोयल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे। आपने फर्टिलाइजर का नाम सुना, फर्टिलाइजर है ना जो हम खेतों में डालते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो। तो उन फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, उन फर्टिलाइजर्स में होता है आपका नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, तो उसमें इस तरह के कंपाउंड होते हैं, राइट। लेकिन वो हमारा एक जो है मैन मेड जो है एक फर्टिलाइजर है जो कि आपका फैक्ट्रियों में तैयार होता है, उसमें आपके केमिकल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल तरीके से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सोयल में नाइट्रोजन ऐड करते हैं ना, या हम बोल सकते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ऐड करते हैं। तो वो देखिए कैसे करते हैं। 78% के अबाउट जो है आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है और जो बाकी बचा उसमें आपकी ऑक्सीजन और बाकी गैसेस होती हैं। तो क्या है कि कुछ आपके बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका रिजोबियम है, या फिर एक आपका ये सियान बैक्टीरिया दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गाई। जैसे मैं एल्गाई की बात करी थी कि एल्गाई जो है उसके पिगमेंट पे डिपेंड करता है, कई तरह की होती हैं है ना। ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा तो वो आपकी ग्रीन एल्गाई हो जाएगी, ब्राउन कलर का ब्राउन एल्गाई। उसी तरह से एक आपकी ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है और दैट्स नेम इज सियान बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको वहां से कंज्यूम करके और उसको जो है सोयल में जो है एडअप कर देते हैं, जिससे कि सोयल में नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। और नाइट्रोजन का जो है अगर और नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करेगी। बिकॉज जैसे आपका नाइट्रोजन के कंपाउंड हो गए या आपका फॉस्फोरस हो गया, तो ये इनसे क्या होता है कि सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब ये एक तरह से सोयल के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। तो क्या होगा कि उससे सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि किसके लिए अच्छी होगी, जो प्लांट्स जो क्रॉप्स आप वहां पे सोयल में लगा रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी होगी। तो इस तरह से ये सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सो सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सोयल विद nitrogen and increase it fertility. These microbes are commonly called नाइट्रोजन फिक्सर्स, और इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स बिकॉज वो नाइट्रोजन को जो है उसमें फिक्स कर रहे हैं, सोयल में ऐड कर रहे हैं, राइट। और एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई दी है, साइन बैक्टीरिया एंड रिजोबियम आर द मेन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इनकी यूजफुलनेस है दैट इज क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। कैसे, जैसे कि आपके जो ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हुआ, तो ये क्या है, दीज आर द डीकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं, जो आपके प्लांट हैं, एनिमल है, या जो आपके बाकी जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ये डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, उसको मतलब कि वो ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड्स में जो है उसको जो है सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और देन क्या होगा कि वो आपका जो सोयल है, सोयल में वो मिक्सअप हो जाएगा। और इस तरह से क्या है कि ये वहां पर जो वो आपका वेस्ट मटेरियल था उसको साफ करने का, उसको क्लीन करने का काम कर रहे हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज Microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. तो microorganism क्या करते हैं, जो आपके dead organic waste है प्लांट और एनिमल का, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, और उससे क्या होगा कि वो आपका दोबारा से एक तरह से वो सोयल में मिक्सअप हो जाएगा, एक तरह से वो आपका सोयल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और देन क्या होगा, दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वो जो है आपका सोयल में मिक्सअप हो गया, ठीक है, देन वो अगेन जो है प्लांट्स और एनिमल्स, जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो उसको यूज्ड अप कर लेंगे। बिकॉज क्या है कि जो इन्होंने डिकम्पोजिशन किया उससे क्या होगा, सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। मतलब कि ये जो डिकम्पोजिशन हुआ, ये यहाँ पर हम इसको बोलते हैं मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद। ये जो है सोयल के लिए एक खाद का काम करेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का काम करेगा।
राइट और वो न्यूट्रिएंट्स देन जो है जो आपके प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं उनके वो जो है उसको दोबारा यूज्ड अप कर लेंगे, राइट। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इस तरह से ये जो है इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल भाई मैन्योर का जो आपका एक तरह से आपका ऑर्गेनिक खाद है, ठीक है। प्रिपेयरिंग ऑफ द मैन्योर फ्रॉम द वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट वेस्ट बाय डिगिंग दैम अंडर द सोइल, या आप जो है घरों में भी कर सकते हैं। जो आपका जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का आफ्टर पील करने के बाद जो उनका छिलका जो बचता है ना, और जो तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी है उनका जो वेस्ट है उनको आप इकट्ठा करके कहीं आपका कोई पोट हो, है ना, जिसमें आपकी सोयल हो, सोयल में जो है एक पिट वहां पे बना के उसके अंदर उनको जो है आप डिग कर दें। तो देन अगर दो तीन महीने बाद जब आप 2 और 3 मंथ्स लेटर जब आप देख रहे हैं तो क्या होगा कि वो भी आपका जो है एक तरह से आपको सोयल में ही कन्वर्ट हो गया होगा। तो वो वहां पर जो कन्वर्जन किया वो किसने किया, जो सोयल में प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने उसको किस में चेंज कर दिया, मैन्योर में चेंज कर दिया। वो वहां पर एक तरह से उसके लिए फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, राइट। तो इस तरह से क्या हुआ कि दे आर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।